मर गई थी। सच बोलता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। मैं काहे को झूठ बोलूंगा, अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा। मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा अहंकार, तुम क्यों मरो। नानी मर गई थी, जब शमशान में ले गए तो थोड़ी हिली तो लोगों ने रस्सी वस्सी काटी और नानी खड़ी हो गई, पैदल हो चल के आई। गई थी तो कंधे पे और आई 11 नंबर की गाड़ी में। मरते समय 4 तकलीफें होती है, शरीर की पीड़ा अथवा किसी से बदसलूकी की है तो मरते समय आत्मा कचोटता है। औरंगजेब मरते समय अपने को मार रहा था कि मैंने अपने भाई की जान ले ली। एक संत के साथ, शर्मद फकीर के साथ मैंने अत्याचार किया, उनको मौत के घाट उतारा। तो मरते समय आदमी को किए हुए दुष्कर्म याद आते आत्मा तपता है। अथवा तो मरते समय राजा भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, अजनाब खंड नाम था, भारत नाम पड़ा। राजा भरत मरते समय हिरण का चिंतन कर रहा था कि मेरा हिरण छोटा बच्चा कहाँ गया, कोई उसे चीता बीता तो नहीं ले गया भगेड़ा। दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। तो मरते समय जो याद आता है ऐसी योनि में जाना पड़ता है। तो जो लोग कुत्ता पालते, बिल्लियां पालते, उनको सावधान करता हूं कि बिल्ली के शरीर से गुंडी नाम के कीटाणु निकलते, शरीर में घर में फैलते, आपके श्वासोश्वास के द्वारा आपको बीमारी देंगे। और बिल्ली कुत्ता को टुकड़ा रोटी डाल दो तो ठीक है, लेकिन उसको घर में रखना, अपने स्पर्श करना, एक बार स्पर्श कर लिया तो नहा लेना जरूरी है, नहीं तो साबुन से हाथ धोना जरूरी। जो आजकल बड़े लोग कह जाते हैं उनको बेचारों को बड़ा घाटा पड़ रहा है। विदेशियों के चैनलों और चित्रों को देखकर कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं। घर पे कोई भिक्षा मांगने आए, साधु आए तो उसको धुतकार देंगे और बिल्ली कुत्ते अपने मौसा मौसी बना के रखेंगे। बड़ी भारी गलती है, बेवकूफी है। हरिओम हरिओम हरिओम। मरते समय मरकर कहाँ जाएंगे पता नहीं, आदमी घबराता है। एलिजाबेथ मरते समय घबरा रही थी, मैं मर के कहाँ जाऊंगी, 1-2 घंटा मेरे को जीवन और जिला दो, मैं तुम्हें सारा राज्य देती हूँ। और डॉक्टर बोले हम भी मर जाते तो तुमको कैसे जिलाए। वो मर गई। तो 4 तकलीफें होती है, एक शरीर की पीड़ा, दूसरा किसी को सताया है या कोई ज्यादा पाप किया है तो वो जलन, तीसरा किसी की स्मृति किया तो उधर का, और चौथा मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये बात तकलीफ देती। नानी से पूछा तुमको क्या तकलीफ हुई, 4 में से बोले कुछ भी नहीं, खाली मेरी आंख खुली, जरा झपकी जैसा आ गया, फिर आंख खुली तो देखा कि ये नरक है, पापियों को दंड मिल रहा है, को अग्नि में झोंका जा रहा है, खाल खींची जा रही है, शूल चुभाए जा रहे हैं। मैंने देखा कि नरक है। मैंने कहा इस नरक में मेरे को क्यों लाए हो। जिसने संत का दर्शन किया है, ओमकार का जप किया है, गुरु मंत्र लिया है, उसको नरक नहीं हो सकता है, मेरे को नरक में क्यों लाए। जो दारू नहीं पीते और मांस नहीं खाते उसको नरक नहीं हो सकता। मैं दारू नहीं पिया है, मांस नहीं खाया और हरिओम का जप किया है, तो ओमकार का जप वाले को नरक नहीं होता। बोले तुम्हारा नाम हेमीबाई है ना। बोले हेमीबाई तो हमारे शहर में बतेरी है, पूरा नाम बोलो। बोले हेमीबाई पोहुमल। बोले पोहुमल फोमल हमारे पति का नाम नहीं है, तो क्या नाम है। बोले हम लेते नहीं, आप बोलो मैं बोल दूंगी। हेमीबाई प्रेमचंद। बोले तो हेमीबाई पोहुमल। बोले नहीं। हेमीबाई पर्योमल। बोले नहीं। हेमीबाई पहलाज राय। नहीं। हेमीबाई प्रीतम दास। बोले नहीं। पंजूमल। बोले पंजूमल छक्कूमल नहीं। तो भाई बोल देना। बोले भैया हम नहीं लेते ना, हमारा धर्म का पालन करने से भगवान खुश होते। ऐसे बोलते बोलते हेमीबाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। अच्छा हेमीबाई प्रेमचंद। बोले हाँ। अरे जमदूतो इसको क्यों लाए हेमीबाई प्रेमचंद को, हेमीबाई पोहुमल को लाना था और प्रेमचंद को ले आए।
जाओ जल्दी वापस छोड़ के आओ। तो फिर मेरे को वापस छोड़ गए, मेरे को जीव मिल गया। तो मरने के बाद यमदूत की क्लास लेके जिंदी हो गई, ऐसी नानी का मैं दोता लगता हूँ। समझ गया ना तुम्हें? मेरे गुरुदेव ने नीम के पेड़ को आज्ञा दिया कि जहाँ हिंदुओं की जगह है कि हद पूरी होती है वहां जाके ठहर। तो नीम का पेड़ चल पड़ा। तो मुसलमानों ने कहा आप हमारे भी फकीर हैं, आप लीलाराम नहीं लीलाशाह है। ऐसे लीलाशाह भगवान का तो मैं शिष्य हूँ। आपको बिल्कुल सच्ची सार बात बताता हूँ कि भगवान के नाम का आश्रय और सत्संग, ये दो चीजों को अपनी बना लो। सत्संग चाहे 12 मील जाकर सुनना पड़े तो जानना चाहिए। और बीच सत्संग में से जो उठता है ना, वो तो समझो मूर्ख है, मूर्ख। सत्संग में आता है सुनने के लिए तो एक एक कदम चल के आता है, तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। लेकिन बीच में से उठ के चला जाता है तो उसका फल बिखर जाता है, ठन ठन पार। जो सत्संग में दूसरों को पीठ दे के आगे घुसपैठ करता है, उसको भी सत्संग में आने का पुण्य नहीं होता। जो सत्संग आखिरी तक सुनता है, उसके पुण्यों की तो गणना देवता भी नहीं कर सकते। भगवान शिव जी कहते पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान। मैं आपको शिव जी के धन्यवाद में मिलाकर संतों का, मेरे गुरुदेव का मेरा धन्यवाद दूंगा। आपकी 7 पीढ़ियों को आप बोलना, धन्य माता पिता धन्यो धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य? हमारी माता। बोलो ना, चोरी का माल नहीं है। किसकी माता धन्य है? हमारी माता। किसके पिता धन्य है? हमारे। किसका कुल गोत्र धन्य है? हमारा। किसके कुल में जन्म लेने वाले को शिव जी धन्यवाद देते हैं? हमारे।